Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn Geography, NCERT, Class 7, chapter name is Our Environment. Okay? आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 7 से आवर इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे. ओके, यहाँ से आपके पर्यावरण के मीनिंग बताए जाएंगे. इसके साथ साथ आपको कितने प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, इससे भी अवगत कराया जाएगा. और मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से होते हैं, इससे भी आपको अवगत कराए जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं. आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में. इसे आप जान लें, क्या मीनिंग है इन्वायरमेंट का. द टर्म इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड. ये किस शब्द से निकला? इनवायरोनर. इसके प्रोनाउंसिएशन को आप देख लेंगे. इनवायरोनर मीनिंग होता है सराउंडिंग, जो चारों तरफ से घिरे हुए रहता है. इन सिंपल टर्म्स, वाट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, हम जो कुछ भी देखते हैं अपने आसपास में, इज कलेक्टिवली कॉल्ड इन्वायरमेंट. उसे हम वातावरण कह सकते हैं, पर्यावरण कह सकते हैं. दैट इज द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर्स, जहाँ पर वस्तुएं और प्रकृति दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. इसे भी आप गौर करें. द प्लेस पीपल, यानी प्लेस के बाद कोमा लगाया हुआ है, यानी स्थान, लोग, चीजें, यानी थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. इसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं. These surroundings can be divided into two categories. ये जो सराउंडिंग्स हैं वो डिवाइडेड है टू कैटेगरीज में. इसे भी आप गौर करें. एक है नेचुरल और एक है मैन मेड. इसे भी आप जान दें, क्या है नेचुरल, क्या है मैन मेड. ओके, दीज आर ऑल्सो नोन एज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. ये जो नेचुरल और मैन मेड है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट कहते हैं. इसे भी आप गौर करें. ओके, यहाँ आपको पिक्चर दिया गया है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं. ओके, आवर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, नेचुरल है और मैन मेड है. अब नेचुरल कौन कौन से हैं, इससे भी आप अवगत हो जाएंगे. पहला आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोस्फीयर. उसके आता है लैंड, लिथोस्फीयर. उसके आता है एयर, एटमॉस्फेयर. उसके आता है वाटर, हाइड्रोस्फीयर. ओके, आप समझ रहे हैं. इन सभी का मैं आपको, बायोस्फीयर का हिंदी जो होता है वो होता है जीवमंडल. ओके, उसके बाद लैंड यानी लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? स्थल मंडल. और एयर यानी एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल. और इसके साथ साथ जो आप गौर करेंगे, वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर का मतलब जो होता है वो क्या होता है? जलमंडल. ओके, आप समझ रहे हैं इन बातों को. ओके, हम लोग जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ और इन्वायरमेंट में मैन मेड यानी इंसान के द्वारा इन्वायरमेंट. आप देख सकते हैं बिल्डिंग, आप देख सकते हैं पार्क, इंडस्ट्री, ब्रिज है, रोड है, माउंटेन है. ये किसके द्वारा बनाए गए? इंसान के द्वारा बनाए गए, यानी मैन मेड के द्वारा बनाए गए. ओके, तो यहाँ दो बातें आपको समझ में आ गई. एक आपको समझ आ गई कि नेचुरल क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट में. उसके बाद मैन मेड कौन कौन से आते हैं. ओके, हम लोग कंपोनेंट्स तो जान गए, हम लोग जानेंगे नेचुरल फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में. All those things that are naturally existing around us are together called natural environment. देखिए, जो सभी चीज़ें नेचुरली अस्तित्व में हैं, हमारे चारों ओर हैं, टुगेदर हैं, जिसे हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं. These things are the free gift of nature. प्रकृति से हमें यह प्राप्त होता है. ये भी आप ध्यान दें, किससे प्राप्त होता है? प्रकृति से. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड, एयर, वाटर एक्सेट्रा. आप चारों तरफ प्लांट्स देखते ही होंगे अपने आसपास में, जानवरों को भी देखते होंगे, आप लैंड भी गौर करते होंगे, हवा भी महसूस करते होंगे, पानी भी आप महसूस
और पीते भी होंगे, उसे महसूस भी करते होंगे, छूते भी होंगे, एक्सेट्रा। नेचुरल इन्वायरमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड एबियोटिक इन्वायरमेंट। ओके, आप यहाँ भी ध्यान दें कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट को दो भागों में बांट सकते हैं, एक बायोटिक, एक एबियोटिक इन्वायरमेंट के रूप में। ओके, अब हम लोग जानेंगे बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है, इसे भी आप गौर करें। तो बायोटिक इन्वायरमेंट का हिंदी क्या होता है? जैविक वातावरण। ओके, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? जैविक वातावरण। दिस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, यह जो इन्वायरमेंट इसमें जुड़ा हुआ है, द वर्ड ऑफ लिविंग, जितने वर्ड ऑफ लिविंग आते हैं, ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब आते हैं। आपको एग्जांपल भी पूछा जाएगा कि जो आप बायोटिक इन्वायरमेंट में कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो आप बेशक कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स। ओके, हम लोग जानेंगे एबियोटिक इन्वायरमेंट के बारे में। अब आप ये जान लें कि एबियोटिक इन्वायरमेंट के क्या हिंदी होते हैं, तो इसे हम कहते हैं अजीवीय पर्यावरण। ओके, दिस रेफर्स टू द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग, इसे अजीवीय कहते हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट्स इसमें आते हैं। एग्जाम्पल के लिए लैंड, एयर, वाटर, एक्सेट्रा। द लैंड ऑन विच वी लिव इज नॉट मैन मेड, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं क्या वो इंसान के द्वारा बनाया गया? नहीं। इस पर जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो इंसान के द्वारा बनाया गया, लेकिन लैंड हमें प्रकृति से मिला है। इट हैज़ बिन क्रिएटेड थ्रू ए नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस से मिला है। सिमिलरली एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एक्सेट्रा ऑल्सो ओकर नेचुरली। ओके, आप समझ रहे हैं? हेयर द लैंड रेफर्स टू द लिथोस्फीयर, यानी हम लैंड को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। आप लिथोस्फीयर को क्या कहेंगे? स्थल मंडल कहेंगे हिंदी में। ओके, वाइल एयर एंड वाटर इंडिकेट्स, हवा और पानी क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है? एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर रिस्पेक्टिवली। ओके, आप पिक्चर भी देख सकते हैं हवा को। ओके, एटमॉस्फेयर यानी एयर, बायोस्फीयर यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर दिखाया गया है, और यहाँ लिथोस्फीयर दिखाया गया लैंड के रूप में। एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर रिस्पेक्टिवली। ओके, द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में कौन कौन से भाग आते हैं? तो प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ये मेजर पार्ट्स हैं बायोस्फीयर के। लेट अस द recapitulate. ओके, ऑल दिस फोर डोमेन्स, हम लोग जितने भी डोमेन्स है उसे एक बार फिर से समझेंगे ऑफ द अर्थ टू अंडरस्टैंड आवर एनवायरनमेंट। ओके, वेल, हम अपने वातावरण को अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पहला आता है लिथोस्फीयर। इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, तो आप कह सकते हैं इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। पहला पॉइंट जान गए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? लिथोस्फीयर हैज़ मेनी अप्स एंड डाउन, इसके बहुत से अप्स एंड डाउन्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप, इसके अलग अलग लैंडस्केप हैं, माउंटेन है, प्लेट्यू हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं, एक्सेट्रा। ओके, दीज लैंडस्केप्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन फ्लोर्स। ये जो लैंडस्केप हैं ये पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन फ्लोर में। ओके, द लिथोस्फीयर इज मेड ऑफ वेरियस रॉक, ये कई चट्टानों से बना है और मिनरल से बना है, इसे भी आप गौर करें। ओके, आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं लिथोस्फीयर का। ये पिक्चर क्या बता रहा है? ये अलग अलग पिक्चर अलग अलग तरीके से बताया गया है। वाटर को तो बता ही रहा, माउंटेन को भी, क्लाउड को भी बता रहा है, और ग्रीनरी को भी बता रहा है। इस साथ साथ मैन मेड जो बिल्डिंग है उसे भी दर्शाया गया है इस पिक्चर में। ओके, इन सभी को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। द लिथोस्फीयर इज कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ सॉइल। लिथोस्फीयर किसका है? थिन लेयर। आप ये पूछेंगे तो ये कहा जा सकता है कि ये सॉइल का थिन लेयर है। द सॉइल हेल्प्स टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ
प्लांट्स, सॉयल क्या मदद करता है पौधों को बड़े होने में, सब झाड़ियों को बड़े होने में, विच प्रोवाइड फूड नॉट ओनली ह्यूमन बींग बट टू द एनिमल ऑल्सो, यानी वो जानवरों को भी मदद करता है सॉयल, ना केवल, देखिए जानवरों को किस रूप से सॉयल मदद करता है, उस पर जो प्लांट्स होते हैं, उस पर जो ग्रास होते हैं वो जानवर खाते हैं। ओके, द लिथोस्फीयर इज ऑल्सो नॉन एज द होम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिथोस्फीयर में हम कह सकते हैं यह होम होता है डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स का। इट इज़ ए सोर्स ऑफ वेरियस मिनरल रिसोर्सेज के सोर्स, खास करके आप कह सकते हैं सच एज ए कोल, एल्युमिनियम, मैग्नीज, लीड, जिंक, ऑयल एक्सेट्रा, ये सब मिनरल्स हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये क्या प्रोवाइड करता है? लैंड पर जितने भी क्रॉप्स होते हैं ये लिथोस्फीयर में ही होते हैं। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और मानव जो निवास करता है वो कहाँ करता है? तो लिथोस्फीयर में भी करता है। कि हम लोग जानेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। ओके, द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नॉन एज द एटमॉस्फेयर। जो थिन लेयर है, जो चारों ओर से पृथ्वी को घिरे हुए है, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल कहते हैं। इट रिजेज अप टू द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ये कहाँ तक रीचेस करता है? अप टू हाइट ऑफ 1600, कहाँ से? द अर्थ सरफेस से। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इस कारण से यह होल्ड करके रखता है हमारी पृथ्वी को। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस। इसमें बहुत से गैसेस हैं, खास करके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, ओजोन, एज वेल एज डस्ट एंड वाटर वेपर्स। ओके, आप समझ रहे हैं इन बातों को? ओके, द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए थिक ब्लैंकेट। हम ये भी कह सकते हैं एटमॉस्फेयर को, क्या कह सकते हैं? थिक ब्लैंकेट कह सकते हैं। विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जो हमें प्रोटेक्ट करता है, अल्ट्रावायलेट जो रेज ऑफ सन आते हैं उससे बचाव करता है। अगर थिक ब्लैंकेट ना होता तो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो पृथ्वी को नष्ट कर देती, यहाँ पर वायुमंडल खत्म हो जाता। ओके, द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर ब्रिंग चेंजेस इन द वेदर। अगर चेंजेस होता है एटमॉस्फेयर में, यानी चेंजेस होता है वेदर में और क्लाइमेट में। एयर प्रोवाइड्स अस, हवा जो हमें प्रोवाइड करता है ऑल द वेदर रिलेटेड टू द फिनोमिना, ओके, सच एज अ विंड एंड रेन। हवा जो है, हवा आती है और वर्षा, जो घटनाएं घटती हैं, मौसम की जो घटनाएं घटती हैं वो किस कारण से घटती हैं? तो एटमॉस्फेयर के कारण से ही घटती हैं। जो वेदर और क्लाइमेट में परिवर्तन आते हैं वह भी एटमॉस्फेयर के कारण से ही आते हैं। ओके, द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए बिग एयर कंडीशनर। हम एटमॉस्फेयर को बिग एयर कंडीशनर भी कह सकते हैं। मॉडरेटिंग द एक्सट्रीम्स ऑफ द हीट एंड कोल्ड। आज जो गर्मी हम महसूस करते हैं, हम ठंड महसूस करते हैं, ये कहाँ महसूस करते हैं? यह एटमॉस्फेयर में महसूस करते हैं। ओके, इट ऑल्सो कॉन्टेंस लाइफ गिविंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ गिविंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है ना कि अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन ना हो तो इंसान का तो डिसअपेयर इंसान हो ही जाएगा। और क्या चीज़ डिसअपेयर हो जाए पृथ्वी से? जितने भी वायुमंडल पर पेड़ पौधे हैं सभी खत्म हो जाएंगे। तो हमारे लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज़रूरत है। ओके, हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज द हाइड्रोस्फीयर। ओके, referred to the hydrosphere. Oceans, seas, lakes and rivers collectively form the hydrosphere. ये किसकी रचना करते हैं? तो जलमंडल की रचना करते हैं। कौन? बड़े बड़े समुद्र, झील, नदियाँ, है ना, ये किसकी रचना करते हैं? तो ये जलमंडल की रचना करते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग
प्लांट्स, ये किसके लिए ज़रूरत है? तो ह्यूमन बींग के लिए तो ज़रूरत है ही, प्लांट्स के लिए भी है और जानवर के लिए भी है। विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। बिना पानी के क्या जीवन संभव है? अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि 71% पृथ्वी का क्या है सरफेस का, तो वो वाटर है। ओके अब इसके कुछ पॉइंट को हम लोग जान लें हाइड्रोस्फीयर के। ओके इट प्रोवाइड्स अस ग्रेट वैरायटी ऑफ सी फूड्स एंड मिनरल्स। ये हमें क्या प्रदान करता है? ग्रेट वैरायटी ऑफ सी फूड्स प्रदान करता है, इसके साथ मिनरल भी प्रदान करता है। ओके इट प्रोवाइड्स अ नेचुरल लिंक बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। यह हमें नेचुरल लिंक प्रदान करता है किसके बीच में? तो कॉन्टिनेंट्स के बीच में। और ओशियंस आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। जो ओशियंस होते हैं वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसके? हाइड्रोस्फीयर के। द एलिवेशन ऑफ और एनी लैंडफॉर्म इज मेजर्ड बाय द ओशन फ्लोर। ओके जितने भी एलिवेशन होते हैं किसी भी लैंडफॉर्म के, वो मापे जाते हैं ओशियन फ्लोर से ही। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका प्रयोग हम ट्रांसपोर्ट बाय द पीपुल के द्वारा भी करते हैं। किसका? ओशियन का। हम लोग जानेंगे डू यू नो। अब आप जान लें इन्वायरमेंटल हजार्ड्स क्या होते हैं। यानी आप अगर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं तो किस किस तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको। ए रिस्क और डेंजर एग्जिस्टिंग और द परसिप्ड ओके इज टर्म्ड एज हजार्ड। नेचुरल हजार्ड सच एज द अर्थक्वेक। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल हजार्ड्स के आप एग्जाम्पल दें। कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? तो आप कह सकते हैं अर्थक्वेक्स, लैंड स्लाइडिंग, वॉल्केनोज, फ्लड्स, ड्राउट्स, साइक्लोन्स और सुनामीज, लाइटनिंग एंड अदर सच द हैपनिंग आर ए पार्ट ऑफ अर्थ्स इन्वायरमेंट। तो ये नेचुरल फिनोमिना है। अगर इंसान ने प्रकृति को नष्ट किया तो प्रकृति भी जो है इंसान को नष्ट कर देगा। ओके किस किस रूप में? हमने बताया अर्थक्वेक रूप में, लैंडस्लाइडिंग रूप में, वॉल्केनो, फ्लड्स, ड्राउट, साइक्लोन, सुनामी, लाइटनिंग एक्सेट्रा। ओके दे टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द interplay of many natural processes operating on the surface in the interior of the earth। ये पृथ्वी के अंदर जो है कई क्रियाएं होती हैं, ऑपरेटिंग होता है, और यह ऑपरेटिंग जो है नुकसान पहुंचाता है पृथ्वी को। फॉर एग्जांपल हॉट मॉल्टेन रॉक मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। आप मैग्मा के बारे में पढ़े होंगे। मैग्मा जो होता है हॉट मॉल्टेन रॉक होता है, राइजिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी के नीचे से निकलता है। ऑफ द प्रोसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन, और इससे रॉक फॉर्मेशन भी होता है। बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो काउजेज अर्थक्वेक, और इसी समय अर्थक्वेक भी होते हैं, वॉल्केनो भी निकलते हैं। ओके द अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज, दो ऐसी चीज़ें हैं अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज cause a great harm both to the living and non-living things। यह जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसे नुकसान पहुंचाती है। डू यू थिंक दैट ह्यूमन एक्शन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑकरेंसेस? इफ सो हाउ? हाँ बेशक, इन सभी का कारण इंसान ही है। इंसान प्रकृति को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। आज जो प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम पेड़ को काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हम पास्चर के लिए काट रहे हैं, हम एग्रीकल्चर के लिए काट रहे हैं, हम सेटलमेंट के लिए काट रहे हैं। ओके अगर पेड़ कट जाएंगे तो आने वाला समय जो है वो काफ़ी नुकसानदेह होगा। हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर यह सब होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी होगा। ओके हम लोग जानेंगे बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर क्या है इसे भी आप जान लें। तो बायोस्फीयर का मतलब होता है जीवमंडल। इट मीन्स द लिविंग वर्ल्ड। इट कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ सच एज ए प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। बायोस्फीयर इज अ नैरो zone of the earth
where land and water, air interact with each other to the support life. देखिए बायोस्फीयर में क्या होता है, इसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग आता है. बायोस्फीयर क्या है, यानी जीवमंडल क्या है, एक नैरो जोन है पृथ्वी का जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं. ओके, इट इज़ ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अर्थ. ये पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है. इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये किसका पार्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ओके, इट एक्सटेंड फ्रॉम लेस देन 11 किलोमीटर बिलो सी लेवल टू द ट्रोपोपाउस. ओके, इसे भी आप ध्यान दें. ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम लेस देन 11 किलोमीटर बिलो सी लेवल टू द ट्रोपोपाउस में. इट प्रोवाइड अस विद द फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ. ये हमें प्रोवाइड करता है फेवरेबल कंडीशन जीवन का. ओके, both the biotic and abiotic environment are interdependent and provide a variety. Okay, इसे भी आप ध्यान दें. of food and raw material. All the plants, animals and human being depend on their surrounding. आज जितने भी फूड हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हों, चाहे वो फूड हो, ये सभी डिपेंड हैं लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए भी. ऑल द प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, वो डिपेंड करते हैं इस सराउंडिंग पर. दिस इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम. ये सब कुछ किससे जुड़े हुए हैं, तो इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स, आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर ली. यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.